ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 तृतीय सोपान अरण्य कांड। ओम तत्सदात्मने नमः। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। उमा राम गुण गूढ़। शंकर जी बताते हैं पार्वती से कि राम के चरित्र गूढ़ हैं, गहराई में छिपे हैं। परमात्मा ऐसा विषय नहीं है जिसे हम बाहर के पदार्थों की तरह देख समझ लें। वह इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सबसे परे है। लेकिन उस गूढ़तम आत्मस्वरूप तक पहुँचने में इनका उपयोग किया जाता है। 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 अध्यात्म कहे गए हैं। अभी हम तुम जो स्थूल स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, इसके और आत्मा के बीच की कड़ी इन्हें कह सकते हैं। शरीर स्थूल है, दिखाई पड़ता है। इंद्रियां और मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म हैं, और इनमें जो चेतन का प्रतिबिंब है वह और भी बहुत बारीक है। इनसे भी बारीक आत्मा है। तो जो आदि आत्मा है, सर्वत्र व्यापक है, उस आत्मा को, उस परमात्मा को ये अध्यात्म स्पर्श कर सकते हैं। ये ही संकेतों से उसे उजागर करते हैं, हमको समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनको अधिदैव कहा जाता है, अध्यात्म कहा जाता है। यह सूक्ष्म जगत की समाज है, दूसरे लोक की, देवलोक की समाज है। हर इंद्रिय में देवता बैठे हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। और इंद्र इनका राजा है। इंद्र कहते हैं इंद्रियों का अधिपति जो मन है उसे। तो इस तरह से यह देवलोक की समाज परमात्मा के पास तक पहुंच वाली है। इसलिए इसको महत्व दिया जाता है। और बाहर कहीं देवलोक बना नहीं है, न कोई देवता कहीं भंडार खोले बैठा है। यह सब अपने ही अंदर है। अब इंद्र तो इंद्र है, नारद तो नारद है। सतयुग त्रेता द्वापर सदैव है। काल करके ये बाधित होते नहीं। ये अजर अमर हैं। इनके माता पिता गोत्र परंपरा होते नहीं। तो ये सब अंतर जगत की समाज है। उसमें भगवान के चरित्र जो होते हैं अलौकिक हैं, लौकिक नहीं हैं, गूढ़ हैं। इन्हें जानकार लोग ही देख समझ पाते हैं। सब लोग नहीं जानते आध्यात्मिक विषय को। इसलिए लोग भगवान को भी दुनियावी तरीके से लेते हैं और सही निष्कर्ष नहीं ले पाते। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरिवायस वेशा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर थाहा, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। यह घटना चित्रकूट की है। चित्रकूट में चरित कर रहे हैं। चित्रकूट कहते हैं चित्त को। जब चित्त कूट दिया जाए तब चित्रकूट बन जाता है। चित्त में आने वाले संसारी चिंतवन न रह जाएं, निरंतर ईश्वर का चिंतवन होने लगे। चित्त में यह रामचरित चिंतन की मंदाकिनी प्रवाहित होती रहे, तब यह चित्त चित्रकूट कहा जाता है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुवीर विहारु।
तो यह जो स्फटिक शिला का प्रसंग है, किसी अनुरागी साधक के शांत निर्मल चित्त भूमिका में होने वाली ईश्वरीय लीला का चित्रण है। यह कोई बाहर की बात नहीं है भौतिक जगत की, कि वह इंद्र का लड़का जयंत था और फिर वह कौवा बनकर सीता को अपमानित करके राम की परीक्षा लेना चाहता था। यह तो अंतर जगत की बातों को सांसारिक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है संतों का। गूढ़ रहस्य की बातों को कथानकों में छिपाकर रखते हैं। गंभीर गुप्त ज्ञान को यूं ही परोसते जाते तो उसका महत्व घटता है। कीमती चीज को थोड़ा छिपाकर रखा जाता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र की जो गंभीर समझ है और गोप्य युक्तियां हैं साधना की, उन्हें थोड़ा गहराई में रखते हैं। यह गोस्वामी जी का अपना ढंग है। इसी तरह कबीर ने उलटबासियां लिखी हैं, सूरदास ने कूट के पद लिखे हैं, सूफी संतों ने भी राजा रानी की कहानियों में ईश्वरीय रहस्य की बातें छिपाकर रखी हैं। तो यह तरीका पहले से चलता रहा है। दृष्टांत और दारिष्टांत का तरीका है। यहाँ मतलब यह है कि चित्त की शांत और निर्मलता से जब साधक की गति मति सब प्रकार से अपने में एडजस्टिंग पा जाती है, तब उसको उल्लास आता है, खुशहाली आती है कि अब हम ठीक हैं। हमारी एनर्जी या साधनात्मक उपलब्धि जो है वह बहुत अच्छी है। अपनी पहुंच को निहार कर साधक को प्रसन्नता होती है, जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं था, बस कल्पना ही कर लेता था कि क्या कभी हम भी ऐसे हो पाएंगे, क्या कभी यह पहुंच या यह रहनी हमारी भी होगी। अब जब वह स्थिति पा जाता है तो आह्लादित हो उठता है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है साधक के अंदर, तो मानो वह विकारों को अपने आप ही न्योता देता है। साधक के चित्त की निर्मलता स्फटिक शिला है, उस पर बैठे हैं। साधक के मन में जो प्रसन्नता और उल्लास और विह्वलता के भाव आ रहे हैं, अपनी क्षमता को देखकर, यह राम के द्वारा सीता का श्रृंगार करना हुआ। तो जब हम अपनी पहुंच पर, अपनी उपलब्धि पर प्रसन्न होते हैं, मन ही मन सराहते हैं, आत्म प्रशंसा से विभोर हो उठते हैं, तो उसका तत्काल रिएक्शन होता है। बुराई का अटैक हो जाता है। जयंत का अटैक हो गया। इंद्र है विषय अनुगत मन, और मन के अंदर उस विषय की जानकारी को जयंत कहते हैं। तो इस जानकारी रूप जयंत ने साधक के अंदर उसकी क्षमता को आहत कर दिया, शक्ति का ह्रास हुआ। तो यहाँ साधक की एक विशेष मनोदशा का चित्रण किया गया है। अब अगर तुम लोग बाहरी कथानक में चले गए तो क्या होगा? मन में कई तरह के तर्क उठेंगे। सोचोगे कि देवताओं के राजा इंद्र का लड़का भगवान के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों करेगा? ये देवता लोग तो भगवान के बहुत नजदीक होते हैं। फिर राजा दशरथ की भी इंद्र के साथ आत्मीयता थी, तो इनके लड़कों में ऐसी वैमनस्यता क्यों होनी चाहिए? ऐसे तर्क आएंगे। फिर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो यह कह देगा कि यह प्रसंग तो वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं, यह तो गोस्वामी जी की कल्पना है, तो उपेक्षा कर देगा। तो यह दुनिया का झगड़ा है। साधक को इससे मतलब नहीं रहता। वह तो अपने अंतर जगत में रमता है, मानस की रीडिंग में रुचि लेता है और इस तरह से लाभ ले सकता है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजिवा यश भय पावा। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय कीन्ह छल मूरख अवगुण गे। होता क्या है
कि जब साधक अपनी साधनात्मक प्रगति को अपनी खुद की उपलब्धि मान लेता है, इसका एहसास मन में करता है, खुश होता है, तो एक मीठा सा अहंकार आ जाता है कि इतना मैंने कर लिया, क्षमतावान हो गया हूँ। इस खराबी से वह मार खा जाता है। मार खा गया तो शक्ति का क्षरण हुआ, शक्ति में रिसाव हो गया, सीपेज हो गया। जो क्षमता बनी थी वह क्षीण होने लगी। सीता ही शक्ति है। सीता के आहत होने का, खून बहने का मतलब है कि साधक की क्षमता में कमी आई, उसमें खरोंच आ गई। तो अब शक्ति में जो क्षरण होने लगा, उसे जब समझ लिया गया तो फिर उपाय होने लगा उस खराबी को हटाने का। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। सूरत ही सीख है। सूरत जो आ गई थी अहलाद की तरफ, आनंद लेने में लगी थी कि मैं ठीक हूँ, मेरी साधना अच्छी है। इन उल्लासमय संकल्पों और विचारों के फूलों से अपनी उपलब्धि का श्रृंगार और अभिनंदन करने में लगा था साधक। इसके रिएक्शन के फलस्वरूप खराबी आई तो उसे होश हुआ, झट समझ में आ गया कि यह मेरी गलती का परिणाम है। अंतर जगत में यह स्वीकृति की बाणी मिल गई। ध्यान रूपी धनुष में जब यह पराबाणी रूपी बाण आया, जब सुरति उसमें लगी तो संधान हो गया। सुरति इधर लग गई, गलती की क्षमा याचना में लग गई। यह सुरति रूपी सीख का बाण चला तो फिर चला भाज वायस भय पावा। जब बारीकी से समझ आ गया कि यह मेरी भूल थी, जो मैं खुशहाली मनाने लगा था, तो फिर गलती महसूस होने पर गलती की क्षमा याचना में अंदर ही अंदर सुरति लग गई। फोर्स के साथ जब सुरति क्षमा याचना में लग गई तो उस जानकारी रूपी जयंत को तीनों लोकों में अंदर बाहर कहीं भी जगह नहीं रह गई। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और उसके लिए क्षमा याचना कर लेना, यह बहुत प्रभावशाली शस्त्र है साधक के पक्ष में। यह एक अच्छी युक्ति है जिसके द्वारा साधक अपना सुधार कर सकता है। यह मंत्र है। जब इसमें सुरति काम करने लगती है तो यह प्रेरित मंत्र ब्रह्मशर बन जाती है, ब्रह्मास्त्र बन जाती है। क्षमा याचना से सब गलतियां माफ हो जाती हैं, सुधार हो जाता है। इसलिए साधक को जो भी सफलता मिले उसे उदासीन भाव से ले और भगवान से प्रार्थना कर ले कि हे भगवान, ये अच्छी बातें जो मुझ में आ रही हैं, इनमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह सब आपकी कृपा है, मुझ में कोई क्षमता नहीं है। इस तरह भगवान को समर्पित कर दे और अगर अपनी प्रगति का श्रेय अपने आप को देगा तो बिना मार खाए बच नहीं सकता। यही है एक्शन रिएक्शन। प्रगति हुई तो अहंकार आया, अहंकार आया तो मार खा गए, मार खाए तो फिर होश आया, होश आया तो सुधार हुआ। ये अच्छाई बुराई, उन्नति अवनति एक दूसरे से पैदा हो जाती है। इसमें तो हनुमान बन जाए तब ठीक है। हनुमान का मतलब जो मान का हनन कर दे, अभिमान करना छोड़ दे। तो अमानी साधक इन सब झंझटों में फंस नहीं पाता, भगवान उसको बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी, करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। तो साधक के लिए बहुत अच्छी युक्ति है कि अपने में जो कमी हो, खराबी हो, उसे अपनी माने, गलती अपनी माने, और जो अच्छाई हो, कामयाबी मिल जाए, प्रोग्रेस हो जाए, उसे भगवान की मानकर समर्पित करता चले तो फिर भगवान उसको संभाल लेते हैं। अपनी उपलब्धियों का एहसास करना, आनंद लेना,
ईगो आ जाना, यह भजन के रास्ते में खराब माना जाता है। इस बुराई को मिटाने के लिए क्षमा याचना कर ले और भजन में लगा रहे, फिर साधक संभल जाता है। इस दोष को हटाने का यह उपाय है। फिर वह बुराई निकल भागती है। उस जयंत को कहीं रुकने की जगह रह नहीं जाती। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकय राम कर द्रोही। तो समझना चाहिए कि साधक के अंदर यह सब क्रिया होती है। वहाँ कोई जयंत और कोई धनुष बाण चलाने वाला नहीं बैठा है। यह सब सुरति का खेल है। जब माया के दायरे में पुराने संस्कारों बस सुरति चली जाएगी तो ह्रास होगा, और जब होश आया तो सुरति ईश्वर में लग गई तो वहाँ अब माया कहाँ रहेगी। ध्यान में आकाशवत हो गए। ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एक हो गए तो वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई माया के लिए। विषय की जानकारी रूपी जयंत को वहाँ कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो अब सरेंडर हो गया, त्राही त्राही करने लगा। साधक ने दृढ़ता पूर्वक माया के उस आवेश को हटा दिया जो उसे आच्छादित करके हानि पहुंचाने वाला था। इससे पता लग गया कि साधक में क्षमता है। यही पता करने तो गया था जयंत। सठ चाहत रघुपति बल देखा। इस तरह से भगवान अपनी माया के द्वारा साधक की परीक्षा लेते हैं। कभी गिराते हैं, कभी सहारा देते हैं और ठोक पीट कर पक्का करते हैं। तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। अच्छा आवे, बुरा आवे, लाभ आवे, हानि आवे, स्तुति आवे, निंदा आवे, सबको किनारे करके भगवान को पकड़े रहना चाहिए। परमात्मा में सुरति लगी रहे, बस फिर कोई बाधा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकव बाधा। हाँ, अगर साधक अपनी गलती देख नहीं पाता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, क्षमा याचना नहीं करता, अपनी सुरति को उधर से हटाकर इधर ईश्वर में नहीं लगाता है, तब तो उस खराबी के लिए जगह बनी ही रहेगी। निरंतर ईश्वर की शरण में रहे, इसलिए यह तरीका साधकों के लिए अच्छा माना जाएगा। साधक जब साधना में कुछ आगे बढ़ता है तो चित्त की गति को रोकने लगता है। चित्त वृत्ति विषयों की तरफ जाती है। उसे रोकते रोकते जब रोक लिया जाता है तब यह चित्त चित्रकूट कहा जाता है। चित्त में निर्मलता आ गई। इस स्वच्छ शिला पर, स्फटिक शिला पर स्थित हुए। यह एक पहुंच बनी, क्षमता बनी, एनर्जी आई और साधक को अच्छी लगी, प्रिय लगी। तो होना तो यह चाहिए कि इसमें मुग्ध न हो, उस अपनी उपलब्धि का आलिंगन न करे, उसे पाकर उसको सुसज्जित न करे। लेकिन होता अक्सर यही है कि साधक उल्लास में आकर उसका आनंद लेने लगता है। राम वहाँ फूलों से सीता का श्रृंगार करने लगे तो इंद्र का लड़का जयंत कौवा बनकर आ गया, चोंच मार दिया, चरण मार दिया। साधक की उस लुभावनी और प्रिय वस्तु पर प्रहार हो गया जिसे वह सहेजने में लगा था। प्रहार कहाँ से हुआ कि जो मन के अंदर पूर्व की कल्पनाओं से विषयगत जानकारी आ गई वह जयंत, और उसकी जो कांक्षा है वह कौवा। उसके प्रहार से शक्ति का क्षरण होने की स्थिति बन गई। फिर जब अंदर ही अंदर समझ काम कर जाती है, संकेत आ जाता है, बाणी मिल जाती है और गलती मानकर क्षमा याचना कर ली गई, तो वह जानकारी रूप जयंत, वह कांक्षा रूपी कौवा पराभूत हो गया, सरेंडर हो गया। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकार प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहे सि पद जाई,
त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। नारद कहते हैं आकाश को, साधक के अंदर नाभि से, इस नभ से जो वाणी मिलती है, संकेत मिलता है, उसके अनुसार जब अपने अहम का परित्याग करके भूल को स्वीकार कर लिया, क्षमा याचना कर ली गई, तो भगवान सुन लेते हैं। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। उसको एक आंख का करके छोड़ दिया। अब विषयात्मक दृष्टि न रह गई, ईश्वरीय दृष्टि रह गई। अब साधक को यह युक्ति पकड़ में आ गई कि यही दृष्टि अच्छी है, यह उसे मिल गई। अब फिर एक सीढ़ी ऊपर आ गया। तो यह सब एक साधक के अंदर की बातें हैं। वहां ऐसा नहीं है कि जयंत कहीं से आया, सीता को चोंच मारकर भाग गया। साधक का मन तो एक है। जब इस मन में विषय अनुगत संकल्प आते हैं, तब इसे इंद्र कहते हैं, और इसी मन में ईश्वरोन्मुख संकल्प भी आते हैं, तब इसे दशरथ कहा जाता है। तो दोनों का बराबर अधिकार है इस मन के सिंहासन पर। अरध सिंहासन आसन देई, ऐसा मतलब है इसका। यह सब साधक के अंतर जगत के अवयव हैं। इनकी ठीक ठीक एडजस्टिंग हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।